गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले हम कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। On the basis of size, nature of stem, most plants are classified into three categories: herb, shrub and trees. Size, नेचर, स्टेम की नेचर के बेसिस पर मोस्टली प्लांट्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। ईच कैटेगरी हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। सभी के अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट देम इन अ फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दी हुई है और अलग अलग कैटेगरीज के प्लांट्स। हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। हाइट, हर्ब की शॉर्ट होती है, शर्ब मीडियम साइज होती है, ट्री टॉल होते हैं। कलर ऑफ स्टेम, ग्रीन होता है हर्ब का, शर्ब का ब्राउन होता है एंड ट्री का भी ब्राउन होता है। थिकनेस ऑफ द स्टेम, स्टेम की थिकनेस, हर्ब की थिन, शर्ब नॉट वेरी थिक, ट्री थिक। हार्डनेस ऑफ द स्टेम और स्टेम की हार्डनेस, सॉफ्ट, हर्ब, शर्ब हार्ड, tree very hard. Branching pattern, may not have many branches. Shrub, the stem has branches near the bases of the plant. Tree, the stem has branches in the upper part much above the ground. Life span, herb की short life होती है, 1 or 2 season. और shrub many year but less than the life span of tree. लेकिन जो tree की life span होती है उससे कम. Tree lives several years. Example: herb, tomato, mustard and sunflower. Shrub, lemon, china rose and rose plant. Tree, mango, people and gulmohar. But banana plant is a herb. Okay. नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, उससे पहले प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। वो प्लांट जिनकी बहुत वीक स्टेम होती है, जो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते और ज़मीन पर चारों तरफ फैले होते हैं, उन्हें हम क्रीपर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बटरकार्ट, वाटरमेलन, मिंट, इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी वीक होती है। एंड प्लांट विद वीक स्टेम दैट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल और अदर प्लांट टू क्लाइम आर कॉल्ड क्लाइंबर, लाइक पी, मनी प्लांट। और ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी स्टेम तो वीक होती है लेकिन वो किसी वॉल का सपोर्ट लेकर या किसी अदर प्लांट का सपोर्ट लेकर उस पर चढ़ जाते हैं, उस पर तो क्लाइंब करते हैं, और वो हमारे एग्जांपल हो गए जैसे मनी प्लांट और पी। अब आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स के पार्ट। तो ये हो गए आपकी रूट में भी 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। ये जो सीधी स्ट्रेट जा रही है वो आपकी हो गई प्राइमरी रूट, एंड ये जो निकल के आ रही है ये सेकेंडरी। और ये जो आपकी ग्रीन कलर की ऊपर जा रही है ये स्टेम, ये सॉइल सरफेस है, ये फ्रूट है, लीव्स, वर्ड्स एंड फ्लावर। ये हो गया शूट सिस्टम एंड ये हो गया रूट सिस्टम। ये पूरा फ्लावर से लेके स्टेम तक का आपका आता है शूट में। और बेसिकली प्लांट्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। टू मेन पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपके आते हैं फ्लावर, बर्ड, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम। एंड रूट सिस्टम में सिर्फ रूट। The part of a plant that grow mainly under the ground form the root system. वो प्लांट का वो पार्ट जो मेनली ग्राउंड के अंदर होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो ग्राउंड के बाहर होता है, ऊपर होता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट रिमेन अबव द ग्राउंड फ्रॉम द शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। ये तो आपको पता है, जो ज़मीन के अंदर होता है प्लांट का पार्ट वो हमारा रूट सिस्टम होता है। और जो हमारी रूट होती हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, जो हमारी टैप रूट होती हैं वो सिंगल रूट होती है जिसे हम प्राइमरी रूट भी बोलते हैं, जो शीट के जर्मिनेशन के बाद बाहर आती है।
ठीक है। एंड फाइबरस रूट जो हमारी होती है, फाइबर लाइक रूट, वो काफ़ी सारी पतली पतली ये जो निकल रही हैं जड़, ये इस टाइप से ये होती हैं, ठीक है। इन्हें हम फाइबरस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रास, मीज, व्हीट, ऑनियन, राइस आर एग्जाम्पल। फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन क्या होता है? फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट क्या क्या करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो और बीट रूट, ये स्टोर करती हैं फूड को, इसलिए इन्हें हम दीज आर स्टोरेज रूट्स, इन्हें स्टोरेज रूट भी कहते हैं। एडिशनल सपोर्ट, look at the banyan tree, you will find rope like growth hanging down from its bigger branches. This rope like growth are called prop root. इन्हें हम prop root कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करती हैं सपोर्ट के लिए। और फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो रूट होती हैं, रूट नूडल्स लाइक पी, बीन्स, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द हैव सम स्मॉल स्वेलिंग ऑन द रूट, दे आर कॉल्ड रूट नूडल्स। रूट नूडल्स वो होते हैं जो ये थोड़ी थोड़ी इन पर स्वेलिंग सी आ जाती हैं, उन्हें हम रूट नूडल्स कहते हैं। और जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स रखता है सॉइल में सिंपल नाइट्रोजस कंपाउंड के फॉर्म में, जिससे कि हमारी सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है। ब्रीथिंग रूट्स होती है मैनग्रोव ग्रो इन सॉल्ट लेक एंड मार्शी एरियाज वेयर सॉइल कंटेन वेरी लेस एयर, तो वो उसे अपनी रूट के थ्रू ब्रीथ करती हैं। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन को रखती हैं, ठीक है। अब सूट सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। Stem is a very important part of a plant. In most plant, stem are quite strong and hold a plant upright. The stem of tree is known as the trunk. जो ट्री की स्टेम होती है उसे हम ट्रंक के नेम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रंक आर कवर्ड विद अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड बार्क। और काफ़ी जो ट्रंक होती हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स वो कवर्ड होती हैं बहुत टफ आउटर लेयर से, जिसे हम बार्क कहते हैं। बार्क जो है वो इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। द स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड बड्स। और जो स्मॉल आउट ग्रोथ आ जाती है स्टेम पर उसे हम बड बोलते हैं। बड आर टू टाइप, एपिकल बड एंड एक्सक्लेरी बड। द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइजेस इज कॉल्ड नोड। जो स्टेम का वो पार्ट जिसपे लीफ अराइजेस होती हैं उस पर हम नोड बोलते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू एजेंट नोड इज कॉल्ड इनर नोड। इंटर नोड स्टेम का वो रीजन जहाँ पर टू एजेंट नोड्स जो होते हैं के बीच में होता है उसे हम इंटर नोड कहते हैं। फंक्शन क्या है? टू गिव सपोर्ट, टू हेल्प इन कंडक्शन, सपोर्ट करना एंड कंडक्शन में हेल्प करना, ठीक है। मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टेम में भी स्टोरेज ऑफ फूड होता है, फूड स्टोर होता है, फूड मैन्युफैक्चर होता है, डिफेंस। कुछ स्टैम्प्स में आपने देखा हो रोज़ में कांटे होते हैं जो अपने आप को डिफेंड करते हैं। द MCQ, the thick woody stem of tree is called trunk. Second, rhizobium bacteria fix atmospheric nitrogen in the soil.